नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप एक क्लाउड किचन के ऑनर हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, शेफ़ हैं, तो हम सब के मन में ये ज़रूर ख्याल आता है कि हम लोग किस प्रकार का ऑयल यूज़ करें अपनी कुकिंग के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार का ऑयल आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है, अपने गेस्ट के लिए या अपनी खुद की हेल्थ के लिए भी। हमारे मन में या हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है कुकिंग के लिए, पर अचानक से आप ये भी पढ़ लेते हैं कि आप ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके दिमाग में या जनरल अगर आप देखें तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग जज कर पाएंगे कि किस प्रकार का ऑयल बेस्ट रहेगा आपके गेस्ट के लिए या आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करूं। यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूं। एक होता है स्मोकिंग पॉइंट, दूसरा होता है फ्लैश पॉइंट। ये 2 पॉइंट को समझना ज़रूरी है अगर आप इस पूरी वीडियो को समझना चाहते हैं। स्मोकिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जिस पे कि खाने का एक हाईएस्ट आप बोल सकते हैं पीक होता है। इस टेम्परेचर के बाद फ्लैश पॉइंट आता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि अब आपके तेल में या वसा में या किसी भी प्रकार की चीज़ में आग लग जाएगी। मतलब कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट भी उसमें नहीं डालेंगे तब भी वहाँ पे आग लग जाएगी। आपने देखा होगा तेल के अंदर आग लग जाती है। तो जो वो पॉइंट होता है वो होता है फ्लैश पॉइंट, और उससे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्मोकिंग पॉइंट। हर किसी जो तेल का या वसा का, फैट का या ऑयल का अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट होता है नेचुरली। आपने ये भी देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कि घर पे कि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया है, आपको उसमें कुछ नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो आप पूरी डालते हैं तो एक काली जली हुई पूरी निकल के बाहर आती है, या आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो वो पॉइंट आपका स्मोकिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे आपके तेल का कलर काला हो जाता है, आपका इंग्रेडिएंट ख़राब हो जाता है और इवन आपके तेल से स्मेल भी आने लग जाती है। अब यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट समझ चुके हैं, स्मोकिंग पॉइंट और आपका फ्लैश पॉइंट। अब इसके बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर किसी इंग्रेडिएंट का, चाहे मैं बटर बोल दूं, चाहे मैं सनफ्लावर ऑयल बोल दूं, वेजिटेबल ऑयल बोल दूं, या फिर कैनोला ऑयल बोल दूं, पीनट ऑयल बोल दूं, आलमंड ऑयल बोल दूं, एवोकाडो ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, कॉटन सीड हो गया, दुनिया भर के ऑयल है। हर किसी का अपना एक अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट होता है जो कि नेचुरली होता है। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी लगा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ। एक है हमारा वेजिटेबल ऑयल जो कि हम लोग वेजिटेबल्स के द्वारा निकालते हैं, दूसरा है हमारा बटर जो कि हम लोग दूध से हम लोग बटर बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वेजिटेबल ऑयल देखेंगे, इसका जो नेचुरल स्मोकिंग पॉइंट होता है वो होता है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा तो 205 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप जो भी तेल यूज़ कर रहे हैं स्पेशली फ्राई के लिए, तो उनका स्मोकिंग पॉइंट आपका हाई होना चाहिए। अगर स्मोकिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो आप कुछ भी सामान उसमें डालेंगे तो वो जल जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे बटर ले लेता हूँ। बटर का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, अगर मैं फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 200 से लेकर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और इसको अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा तो 120 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, जो भी ऑयल आप ले रहे हैं उसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपकी चीज़ें जल जाएगी या तेल ही जल जाएगा, और फ्राई तो खैर बाद में होगा। जैसे कि अगर आप चाहें तो देखा होगा कि आपने बटर को हम लोग डायरेक्ट नहीं डालते हैं, हम उसमें कुछ और मिक्स कर देते हैं क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी फैट या आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे है आपका अनरिफाइंड और रिफाइंड। अब अनरिफाइंड क्या होता है? अनरिफाइंड अगर मैं बोलूँ, हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट होता है उसको पहली बार प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है, जो कि आपका आप बोल सकते हैं कि अनरिफाइंड है, पहली प्रेसिंग से आया है। जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है, हम लोग बोलते हैं कोल्हू का तेल जो कि मस्टर्ड ऑयल होता है वो होता है, या कोई भी ऑयल आप निकाल लीजिए। तो ये हमारे आप बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन है, रॉ है, अनरिफाइंड ऑयल है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इस समय होते हैं और ये प्योर आपके होते हैं। यहाँ पे हम लोग कोल्ड प्रेस वर्ड का भी यूज़ करते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल। तो जो ये ऑयल होते हैं इनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इन तेल को या इस प्रकार के तेल को कभी भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट कुकिंग के अंदर या फिर फ्राइंग के अंदर। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट रॉ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि आप लोग बटर का यूज़ करते हैं डायरेक्ट रॉ कंजम्पशन के लिए, आप ब्रेड्स में लगाते हैं, या फिर अगर आप उनको रोटी वगैरह में लाएंगे तो हल्के से वो मेल्ट हो जाते हैं, ज़्यादा लंबी कुकिंग नहीं होती है। या फिर आप सैलेड्स का यूज़ करते हैं, सैलेड्स के अंदर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे
हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का यूज़ करते हैं हम लोग अपने सैलेड्स के अंदर, ड्रेसिंग्स के अंदर, क्योंकि वो रॉ ही खाए जाते हैं। तो जो भी अनरिफाइंड होंगे, कोल्ड प्रेस ऑयल होंगे, वो सारे के सारे यूज़ किए जाएंगे हमारे सिर्फ रॉ प्रोडक्ट के लिए, उनको आप गर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो तेल बचता है या जो इंग्रेडिएंट बचता है उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाता है और उससे अनरिफाइंड ऑयल होता है। अब इस अनरिफाइंड ऑयल के अंदर आपकी कई सारी और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, कुछ और मिक्सिंग भी की जाती है, जिसके के बाद इसका जो स्मोकिंग पॉइंट हो जाता है वो हाई हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऑयल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑलिव ऑयल ही बोलूँ तो आपका एक्स्ट्रा वर्जन होता है और एक उसका जो लास्ट वर्जन होता है रिफाइंड होता है, क्योंकि बार बार प्रेसिंग के द्वारा तेल को निकाला जाता है। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो सारी की सारी ख़त्म भी हो जाती है, एंजाइम्स उसके चले जाते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है हमारी फ्राइंग के लिए। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं बचती है, पर आप उसकी फ्राइंग कर सकते हैं। तो आपको अनरिफाइंड और रिफाइंड ऑयल के बारे में अब यहाँ पता चल गया। दूसरा यहाँ होता है हमारे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट आपको मिलते हैं आपके एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स की जो त्वचा होती है, जैसे चिकन का फैट हो गया है, या फिर पोर्क का फैट हो गया, बीफ का फैट हो गया, कहीं कहीं पे इनका भी प्रयोग किया जाता है कुकिंग के लिए, जो कि अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। पर वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे कि हमें जो मिलते हैं हमारे नट्स से मैं बोलूँ तो जैसे कि हमारे आलमंड्स हो गए, ठीक है, या फिर हम लोग वेजिटेबल से हम लोग ले रहे हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद दो चीज़ होती है हमारी ओमेगा 3 और हमारी यहाँ पे ओमेगा 6, ये भी हमारे ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। अब जो यहाँ पे हमारे जो ओमेगा 6 होता है, जो कि आलमंड और नट्स में पाया जाता है, ओमेगा 3 हमारे ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, या इसी प्रकार की कैटेगरी के जो चीज़ें आती हैं उनमें आ जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, पर आप ओमेगा 6 को ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल को बताया, यहाँ पे आपका आलमंड्स और नट्स, तो आपको इनके जो ऑयल यूज़ करने हैं वो कम मात्रा में आपको करने हैं। ओमेगा 3 जैसे ऑलिव ऑयल मैं बोल रहा हूँ, तो इसका अगर आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेंगे तो आपको जो कि वो भी थोड़ी मात्रा में लेना है, क्योंकि वहाँ पे आप उनको सैलेड्स में यूज़ करने। पर अगर आप उनका रिफाइंड वर्जन ले रहे हैं तो आप उनमें इवन चीज़ें जो फ्राई भी कर सकते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारा फ्लेवरफुल और न्यूट्रल ऑयल। अब कई सारे ऑयल जो फ्लेवरफुल होते हैं, जैसे कि मेरा मस्टर्ड मैं बोल दूँ, कोकोनट मैं बोल दूँ, जिनमें उनकी खुद की खुशबू होती है और जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी एक कंट्री को बोल दिया, किसी एक रीजन को या किसी एक क्षेत्र को। जैसे कोकोनट हमारे केरला में, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, उनको वो अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों को ये खुशबू ही अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे अब जो न्यूट्रल ऑयल होता है, जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं होती है, चाहे आप कनोला का लगा लीजिए, वेजिटेबल ऑयल लगा दीजिए, इवन सनफ्लावर के अंदर भी कोई खुशबू नहीं होती, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप देखें, जिसका भी स्मोकिंग पॉइंट हाई है उसका यूज़ आप कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, और जिनका स्मोकिंग पॉइंट कम है उनको यूज़ कर सकते हैं आप अपनी रॉ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि लिए सैलेड्स के लिए, आपकी ड्रेसिंग्स के लिए। तो यही बाकी कॉमन ग्राउंड है। बाकी आजकल हर चीज़ में मिलावट हो जाती है। अगर आप मस्टर्ड भी ले रहे तो मस्टर्ड की भी, अब अगर आप कोल्ड प्रेस बोल दे, फिर रिफाइंड बोल दे, तो बीच के कई सारी वेरिएशन आ जाते हैं। एक इंग्रेडिएंट को हम लोग 4 बार तक प्रेसिंग कर सकते हैं, 4 बार तक उसका ऑयल निकाल सकते हैं। जो पहली प्रेसिंग होगी वो हमारी एक्स्ट्रा वर्जन हो जाएगी, रॉ हो जाएगी, और जो सबसे लास्ट होगी वो रिफाइंड हो जाएगी। जो पहली वैरायटी होगी आप उसको रॉ खा सकते हैं सैलेड्स में, ड्रेसिंग्स में। जो लास्ट आपका जो रिफाइंड वर्जन आएगा उसका यूज़ आप लोग अपनी फ्राइंग के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आ गया होगा कि आपको आपके लिए किस प्रकार का ऑयल यूज़ करना है, और नेक्स्ट टाइम से आप अपने कस्टमर के लिए और अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।